हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे जो नया विज्ञापन आ रहा है बीपीएससी का 66 का, उसमें क्या रणनीति हो और कैसे हम पीटी में स्थान जो है सुरक्षित कर सकें। देखिए, लड़के 4 लाख 4.5 लाख जो है कि फॉर्म भरते हैं और उसमें से अपेयर लगभग 3 लाख के आसपास बीपीएससी में हो रहे हैं, 3 साढ़े 3। और उसमें से जो है आपको पीटी में जो चयनित होना है अंतिम रूप से, वो संख्या अगर 1100 सीट रहती है तो 10 गुना लगभग कर लीजिए और थोड़ा बढ़ा भी लीजिए तो 15,000 लड़के का चयन वहाँ पे होगा पीटी के लिए। पीटी में चयन होगा, मुख्य परीक्षा के लिए वो बैठेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्थान सुरक्षित रखना है पीटी में, और यहाँ 35% जो है आपको पहले से महिला आरक्षण लागू है। तो ऐसे में पीटी में जो है कि सफलता पाना एक चुनौती है, और इसको कैसे जो है प्राप्त किया जाए, इसके लिए विशेष रणनीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो हम लोग आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और उसके लिए कौन से बुक को पढ़ना ज़रूरी है। और हम सबसे पहले आपको बता दें, देखिए होता क्या है, इसमें दिक्कत क्या है। बहुत सारे लड़कों के साथ, बहुत सारे लड़के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, उनकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी रहती है, फिर भी उनका पीटी नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है, वो यूपीएससी के ढर्रे पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि बीपीएससी की मांग ही अलग है। सबसे पहले जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा के स्वरूप को देखना ज़रूरी है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के 5 साल के प्रश्नों का अध्ययन आप ज़रूर कर लें। सबसे पहले आप जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे है। और लोग यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, लोग ये तीनों एरिया पे ज़्यादा फोकस, बहुत सारे लोग जो यूपीएससी वाले हैं वो ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे, पॉलिटी पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक्स, और इसके लिए नामी गिरामी बुक को पढ़ते हैं। वो सबसे पहले उठाएंगे लक्ष्मीकांत को, पूरा पॉलिटी उलट देंगे और क्वेश्चन आना है 10 से 12। ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णमाल जी का उलट देंगे, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का बुक उलट देंगे। तो ज़रूरत क्या है, मेन बात है कि यहाँ 30 ही क्वेश्चन पर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर दे रहे हो, बाकी पोर्शन को आप जो है कि पढ़ते रहे हो, लेकिन उसमें मुख्य जो है फोकस आपका इन एरिया पे हो रहा है जहाँ से क्वेश्चन आपको 30 बन रहे हैं। तो सफलता कहाँ से मिल पाएगा। तो हमें पहले सफलता के लिए प्राथमिकता का केंद्र निर्धारित करना होगा, और इसमें हिस्ट्री का स्थान जो है कि देखिए 28 से 32 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करेंट अफेयर से 30 प्रश्न आ रहे हैं पिछले 4 वर्ष का आप देखिएगा। साइंस से देखिए 65वीं से पहले तो 20 पूछ रहा था, लेकिन अब वहाँ से 30 प्रश्न आ रहे हैं। 2 बार हुआ, एक बार तो आपको 65वीं हुआ, फिर अलग दिव्यांग कैटेगरी के लिए अलग से परीक्षा ली गई और उसमें 30 प्रश्न फिर से रहे। बिहार स्पेशल का 20 से 25 अंक लगातार आ रहा है, और फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये इन सब पार्ट से 10-10 क्वेश्चन लगभग दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी में देखते हैं, और ख़ास करके मैथ में तो 10 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन इसका स्वरूप अब परिवर्तित हुआ है। पहले कठिन प्रश्न आ रहे थे, 12 के लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा था, लेकिन अब ये 8 से 10th लेवल तक के प्रश्न आ रहे हैं जो कि आसानी से हल किया जा सकता है। और इसमें देखिए, इसमें चुनिंदा टॉपिक को आप पढ़िए। मुख्यतः आपको फोकस क्या करना है, प्रतिशत वाले पोर्शन पे प्रश्न जहाँ से आ रहे हैं वहाँ देखिए, एरिया, प्रतिशत है, औसत है, समय और काम है, समय कार्य वाले पोर्शन में, ठीक है। फिर ब्याज वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया। इन सब चैप्टर से प्रश्न, जैसे इसमें टॉपिक आप निर्धारित कर लीजिए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न वो बीपीएससी पूछ रहा है। रेशियो वाले पोर्शन से पूछ रहा है, अनुपात समानुपात से, तो इन सभी पार्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ आप अगर इसका रिवीजन करके अच्छे से जाते हैं तो यहाँ 10 में से 8 प्रश्न आप कर ले पाएंगे। तो इधर अगर कुछ कमी रहेगी तो उसकी आप भरपाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर भी मेहनत थोड़ा करना ज़रूरी है, मैथ वाले पार्ट पे। इसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं
और वो काफ़ी जो है कि अंत समय में जब रिजल्ट नहीं आता है तो सोचते हैं 2 मैथ बना दिए होते तो आज सिलेक्शन पा लेते पीटी में। तो देखिए हम लोग अब चर्चा करेंगे कौन कौन सी बुक जो है कि आपको पढ़नी चाहिए। जैसे हिस्ट्री वाले पार्ट में अगर देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन, इसके लिए तो लुसेंट से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि प्राचीन में ठीक है क्वेश्चन जो है प्राचीन वाले पार्ट में भी बीपीएससी बहुत सारा करती है, मगध साम्राज्य से बहुत क्वेश्चन रहता है, मौर्य से, तो ये आप बिहार स्पेशल में पढ़ लेते हैं तो वहाँ आप लुसेंट पे ही जो है काम कीजिए और लुसेंट से वहाँ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीपीएससी अंदर वहाँ नहीं जा रहा है। और मॉडर्न में लेकिन काम नहीं चलेगा, वहाँ पे एस.के. पांडे का बुक आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है और उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है सोल्व करने के लिए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एस.के. पांडे और लुसेंट दोनों पढ़िए वहाँ पे। या फिर कुछ लोग घटना चक्र पढ़ते हैं तो घटना चक्र भी पढ़िए, तब एस.के. पांडे की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और विश्लेषण भी रहते हैं, तो मॉडर्न का आप ले सकते हैं उसको, घटना चक्र का भी, या फिर एस.के. पांडे। करेंट अफेयर वाले पार्ट के लिए आप पीडी मासिक पढ़िए और घटना चक्र पढ़िए, ठीक है। इसको मासिक तो पढ़ना है, लेकिन लास्ट में आप परीक्षा मंथन का वार्षिकांक जरूर लीजिएगा, जब परीक्षा से 1 से 1.5 महीने पहले, और उस पर बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन आपको करने की आवश्यकता है। और पेपर जो है कंटिन्यू पढ़िए, इतना अगर आप कर लेते हैं तो बीपीएससी में आप 22 से 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं करेंट वाले पार्ट में। साइंस वाले पार्ट में देखिए, साइंस पहले 20 क्वेश्चन था लेकिन अब 30 प्रश्न हो गया है, तो ये महत्वपूर्ण है काफ़ी कि लुसेंट से तो काम चल जाता है, ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे अधिकांश लुसेंट से ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप 6 to 8 का एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा साइंस वाले पार्ट में। और फिर इसको आप एनसीईआरटी भी थोड़ा देखिए तो और भी अच्छा है। बिहार स्पेशल के लिए देखिए होता क्या है, लड़के लोग जो है कि बहुत सारा बुक बिहार स्पेशल का आता है, लेकिन गुणवत्ता का अभाव देखा गया है बहुत सारे बुकों में, तो इसके लिए हम कहेंगे विवास पनोरमा का आप देखिए। और थोड़ा कुछ और अगर देखना है बिहार के लिए तो आप आर्थिक समीक्षा देख सकते हैं बिहार का, अगर पढ़ना चाहें तो। लेकिन ऐसे देखिए समय कम रहता है पीटी में, तो हम तो कहेंगे विवास पनोरमा का पढ़ ले, अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा का वो विश्लेषण भी देता है। तो ये विवास पनोरमा से आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल को। और क्वेश्चन के लिए अगर थोड़ा वर्क करना है तो इम्तियाज़ अहमद जी का भी बुक आप देख सकते हैं क्वेश्चन के लिए, सोल्व करने के लिए। ज्योग्राफी में देखिए लुसेंट से ही आप पढ़ें, लेकिन उसके साथ ऑक्सफोर्ड का एटलस आप यूज कीजिए। एटलस पे जब तक वर्क आप नहीं करते हैं तो फिर आप महेश वर्णमाल को पढ़िए, अन्य बुक पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। लुसेंट पढ़िए ना, क्वेश्चन तो वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑक्सफोर्ड एटलस आपको रखना चाहिए। और जो करेंट का मुद्दा हो, जो चर्चा में रहा हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, राष्ट्रीय, उसको भी आप मैप से देखने का कोशिश कीजिए। तो ये आपको जो है मैप के लिए आपको ऑक्सफोर्ड वाला एटलस। पॉलिटी वाले सेक्शन में देखिए, पॉलिटी में आप लुसेंट को देखिए, लुसेंट से भी आपका काम चल जाता है यहाँ पे। और लक्ष्मीकांत का कुछ पार्ट आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत अगर होता है तो लक्ष्मीकांत का कुछ पार्ट, जो कि जैसे आपको बिहार में क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मुख्यतः पंचायती राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं, जहाँ डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका 7-8 चैप्टर आप देखिएगा, संसद वाला पोर्शन के लिए आप कर सकते हैं यूज, ठीक है। अब फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। इसमें लुसेंट का इकोनॉमिक्स, लेकिन करेंट जो है अप टू डेशन के लिए आपको पीडी का देखना पड़ेगा। अगर पीडी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या फिर पीडी अगर आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो फिर लुसेंट का बेसिक तो देख लीजिएगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, उसमें जो आप मासिक पढ़ते हैं उससे अप टू डेट थोड़ा कर लीजिएगा चीज़ों को, कि महारत्ना कितना है, नवरत्ना कितना है, संख्या, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो क्या, मतलब जोड़ने का थोड़ा सा ऐसे पीडी का अतिरिक्तांक आप पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था खंड से प्रश्न कम है,
इसलिए लोग इसको नहीं पढ़ते हैं जनरली, लेकिन कोशिश कीजिए पढ़ लें, थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो मेंस में भी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैथ वाले पार्ट के लिए आप RS अग्रवाल का मैथ यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी चैप्टर को आप पढ़िए जो आपको BPSC पूछता है, परसेंटेज वाले, एवरेज, ठीक है, समय काम, ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, यही सब पोर्शन जो है कि आप कीजिए, इस पर प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए, आप 7-8 मैथ वहाँ से बना ले जाएंगे। तो ये इसी रणनीति पे आप काम कीजिए 66 BPSC में, और PT निश्चित रूप से आपका निकलेगा और 110 स्कोर आप प्लस करने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि डे बाय डे टारगेट वर्क जो है कि आप करें, तो हमारे संस्थान से भी आप जुड़ सकते हैं, रैंकर्स व्यू, जहाँ पे आपको डेली जो है कि टॉपिक दिए जाते हैं, डेली वर्क को पूरा आपको करना है और प्रश्न रहेंगे उसको सोल्व करना है। फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रश्न आ रहे हैं, तो एक मिशन मोड कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से समर्पित है 66 BPSC PT पे के लिए। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे 7004291557 पे। तो इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं 7004291557 पे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका ले लीजिएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं चीज़ों को। जैसे हिस्ट्री ही पढ़ना है तो मॉडर्न वाले पार्ट पे आप विशेष फोकस कीजिएगा, और ख़ास करके 1857 के बाद वहाँ से आपको 15 क्वेश्चन वहीं से रहते हैं, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो वो खंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर में भी कुछ चुनिंदा पार्ट हैं, उस पर विशेष आपको फोकस करना है। व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, स्थान, विशेष स्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, संधि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कोई अभियान चला है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो जो जहाँ से बार बार कोई स्टेट जो है अपना अलग से कुछ कार्यक्रम लाती है, वो BPSC में पूछ दिया जा रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। तो ये फोकस कीजिए पिछले 5 साल का कहाँ से जो है कि प्रश्न आ रहे हैं। साइंस वाले पार्ट में भी वही देखना है। अब तो तीनों खंड से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोशिश कीजिए लुसेंट को 1-2 बार पढ़ लें, और कॉन्सेप्ट के लिए 6 to 8 का बुक आप NCERT पढ़ लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, 4 से 5 दिन, 6 दिन में आप ख़त्म कर लेंगे आराम से। तो ये आप कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए विवास पैनोरमा जरूर पढ़िए, और जब उसको पढ़ते हैं तो एक बिहार का मैप भी साथ में रखिए, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकें। बिना मैप के आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा। तो ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में ऑक्सफोर्ड के एटलस का ज़रूर यूज कीजिए। इसी तरह से आपको रणनीति अगर बनाते हैं और अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, तो आप निश्चित रूप से 110 अंक लाएंगे, और मेंस आप जो है कि 66 का देंगे। और देखिए 66 मेंस के लिए आपको कौन से विषय का चयन करना हो, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर कौन सा विषय लें। देखिए जो विषय आपको पसंद है वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखिएगा कि हिस्ट्री जैसे विषय में जो है कि ग्राफ गिरा है, और इसमें जो है कि कितनों भी कीजिएगा तो बूम फैक्टर इसके साथ नहीं रहता है लगभग। तो ऐसे विषयों से बचने का प्रयास कीजिए, और वैसे विषय का चयन कीजिए जहाँ पे आपको अंक भी आ रहे हैं, और थोड़ा आप वहाँ पे मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो मेन तो लक्ष्य है हम लोग का सफलता लेना, तो जहाँ से सफलता मिले क्या दिक्कत है विषय में। और सबसे पहले हिंदी का चयन कर सकते हैं, ज्योग्राफी का कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट हैं। तो ये आपके ऊपर है, चीज़ें जो है वो तो आप भी जान रहे हैं, पहले के लोग भी जान रहे हैं सारे कि क्या हो रहा है यहाँ। तो इसको देखते हुए अपनी रणनीति पे आप काम करते रहिए, और निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। और हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी संस्था का थोड़ा सा गाइड ले सकते हैं, उसके गाइडेंस में तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा भी कार्यक्रम चल रहा है डे टू डे अचीवमेंट वर्क वाला, तो आप रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग। ओके।